कोकिला अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अपेक्षित परिस्थितियां नहीं पाने पर परेशान व अशांत हो जाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, हमारे जीवन में दो कर्मों का फल आता ही आता है। जो हमारे पूर्व के पाप कर्म हैं उनका फल दुख रूप में आता है। विपत्ति, संकट, समस्या, पराजय, ये सब उसी के लक्षण है। और जो पुण्य फल है तो उसमें संपत्ति, अनुकूलता, विजय, बहुत जल्दी ये सब लाभ दिखाई देना। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हमारे कर्म से हैं, इसमें किसी का भी सहयोग या आशीर्वाद नहीं है। अच्छे से समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभम तो पुण्य लाभ ये सब, अशुभ तो दुख विपत्ति संकट, वो आपके ही द्वारा किया हुआ कर्म है, किसी और का नहीं है। उसी से ये विधान बनाकर शरीर दिया गया है। अब हमें क्या करना है? ऐसा कर्म करना है जो पीछे के कर्म का विनाश कर दे और आगे हमसे कोई गलती ना हो। और जो पीछे भोग रूप से दुख सुख में आना है, उसे सहने के लिए हमें सामर्थ्य मिल जाए, विवेक मिल जाए, वो है भगवान का आश्रय, वो है भगवान का भजन। अगर हम चाहें और वही हो जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे ना। देखो, कौन चाहता है कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता, लेकिन आता है ना दुख, भोगना पड़ता है ना। तो ऐसे आप सुख भी ना चाहो तो आएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। कह हरिदास मीच जीव आवे, त्यों धन है आप उनको। धन के लिए, सुख के लिए हम सब प्रयासरत हैं, लेकिन दुख और अशांति, पराजय, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, है ना? बिना चाहे हमें मिल रहे। इसका मतलब हमारा कोई सिस्टम गलत है। अभी जिसमें सुख ही सुख है, वो सिस्टम हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जो सुख दुख मिश्रित है, अभी हमसे वो चल रहा है। वो है एक कर्म। अगर मुक्त होना चाहते हो सुख दुख दोनों से, तो भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का वर्णन किया है। बिना योग के आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप दुख से निपटना चाहते हैं, सदैव सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान के वचन है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तुम मेरे चित्त वाले बन जाओ। अभी हम जगत के चित्त वाले हैं, तो हमसे गलत काम हो जाते हैं, क्योंकि सामने जगत है ना। अगर भगवान सामने हो चित्त में, तो गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत काम के पहले चिंतन होता है उसका। और चित्त में भगवान बसे हैं, तो गलत चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा चिंतन भगवान का बने, जैसे नाम का जप करना, भगवान की लीला कथा सत्संग जो सुना, इसका चिंतन करना, बार बार ये चित्त में आना कि भगवान की सिवा कोई अपना नहीं है। वो मदगत प्राणा, फिर भगवान कह रहे हैं, जैसे हमारे ये श्वास, इससे प्राण पोषित हो रहे हैं, अन्न जल, इससे प्राण पोषित होते हैं। पर अगर सुख चाहते हो, तो एक भी श्वास बिना भगवान के नाम के खाली ना जाए। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना भगवान को अर्पित किए ही मत पाओ। एक भी बूंद पानी बिना भगवान को अर्पित किए मत पियो। तो ये मदगत प्राणा हो गया। प्राण इसी से तो पोषित होते हैं, अन्न जल वायु। तो राधा राधा राधा, और जो पाया भगवान को अर्पित किया। मतलब जले पीना है तो एक बार आंख मूंदी जरा सा, और हे प्रभु आप समर्पित है, पी लिया, क्या परेशानी। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। अब आप चर्चा करें तो प्रभु की करें,
प्रपंच की न करें, गंदी बातों की न करें। हम लोग ये सब छूट दिए, घंटों प्रपंच की बातें करते रहते हैं। भगवान कह रहे मेरी बात करो, मेरी बात में ही आनंद का अनुभव करो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, फिर निरंतर भजन चालू हो जाएगा, सतत भजन। अब बुद्धि को भगवान स्वयं अपने में मिला लेते हैं, बुद्धि योगम। जहां बुद्धि भगवदाकार हुई तो जन्म जन्म के दुख मिट गए। अब हर समय परमानंद बना रहेगा, हर समय एक आनंद की अनुभूति, और शरीर छूटेगा, भगवान मिल जाएंगे। अब अगर ये नहीं चाहते हो तो दुख नहीं मिट सकता। संसार के रुपया पैसा भोग सामग्री शरीरों के प्यार से आज तक किसी का दुख मिटा नहीं, बढ़ा ही है। और भगवान ने इस पूरे मृत्यु लोक में एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये सब नाशवान, इसके अंदर जो कुछ है और जो कुछ भी हो सब दुख प्रदान करने वाला है। यहाँ किसी का भी कुछ भी टिकाऊ प्यार नहीं है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान के लिए अगर थोड़ा भी समय दे देते तो निहाल हो जाते, नहीं हो जाते। यहाँ कौन प्यार करता है यार? सच्चाई से पूछो, सब अपने मन को प्यार कर रहे हैं। प्यार करना है तो श्री कृष्ण से करो, प्रभु से करो। हाँ, पति पत्नी भाव में भगवत भाव करो, उसी में करो। भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, गंदे आचरणों को त्याग दो। देखो, तुम जान नहीं पाते हो और तुमसे भयानक पाप बन जाता है। अब जैसे कहते भगवान कितना कठोर है, इतना ऐसी अव्यवस्था, ऐसा दर्द, ऐसा। अब अगर आपको एक एक आपके पाप दिखावे ना, तो अभी आप कहोगे कि हाँ भगवान ठीक करते हैं। व्यभिचार करना शास्त्र में सबसे बड़ा पाप रखा, 5 महापापों में रखा गया है। अब अपने जीवन को देखो, कितना आप पवित्र बचा के लाए हो। मतलब 40 के हो, 50 के हो, 35 के हो। अब आप पीछे से देखो कि आप कितना अपने आप को पवित्र रख पाए हो। अगर आपका रजिस्टर दिखाया जाए आपको ही, तो आप कहोगे कि जितना भी दंड मिल रहा है सब थोड़ा है। दूसरी बात, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या कैसे माताएं कर रही हैं? भगवान का अंश है, तुम्हारे गर्भ में आया है, भले वो पागल है, भले वो सर्वांग नहीं है, आने दो सृष्टि में उसको और उसकी सेवा करो। महापाप लिखा है, स्त्री हत्या, कन्या हत्या बहुत बड़ा पाप है। ऐसे भी शास्त्र आदेश मान लो बहुत अपराधी स्त्री हो तो भी उसकी हत्या करने का आदेश नहीं दिया गया है, तो पूज्य देवी स्वरूपा माना गया है। अब ये माताएं खुद स्त्री होकर के और सपोर्ट कर देती हैं बच्चियों की हत्या करने के लिए। बोले को बहुत नॉर्मल से बोल देते हैं। हाँ हाँ, वही, हमें अंग्रेजी तो आता नहीं। हाँ, तो मतलब आप सोचो, आप इनको पाप समझते हैं क्या? ये महापाप है। अच्छा, इनका तो प्रायश्चित किया नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा जिसको तुम प्यार करोगे, अब वो आकर के जो विपरीत स्थितियां पैदा करेगा ना, वो छूट जाएंगे तुम्हारे। ये सब जो आप देख रहे हो कर्मों का परिणाम जो है, ये भोगना पड़े। अच्छा, अब वो पाप बढ़ा घर में, अब तुम्हें तो पता नहीं, अब तुम्हारे सुख साधनों का नाश शुरू कर दिया। अब वही 5 वर्ष का बढ़िया सुंदर बालक हुआ, मर गया। अब चिल्ला हाय, तो वही है जिसका गर्भ में तुमने नाश किया था, अब वही है, दूसरा नहीं है। तो अब इन बातों पर तो ध्यान दे नहीं रहना। अब देखो कहाँ दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां असत मार्ग में चले जा रहे हैं ना, तो इनका परिणाम क्या होगा? दुख, क्लेश, अशांति। आचरण सुधारो, अच्छे आचरणों से चलो, पवित्र आचरणों। स्वाभाविक गर्भपात हो जाए बात अलग है, आपको हत्या करने का अधिकार नहीं। हमारा भारतीय कानून अधिकार नहीं देता, फिर राजकीय जो वैदिक कानून है उसको तो कैसे? तो अब उनका दंड तो मिलेगा ना। अब तुम कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारे हृदय रूपी आंगन पे बच्चा सुव्यवस्थित है, तुम्हारे ही अधीन है, और तुम राजी हो गई, या परिवार वाले जबरदस्ती उसको राजी कर रहे हैं? तो फिर जबरदस्ती जब कर्म भोग आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, पवित्र भाव से चलो। कोई भी संतान, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, देख लो हमारे देश के राष्ट्रपति है ना, बच्ची ही तो है, किसी की बच्ची ही है। आज वो स्त्री रूप राष्ट्रपति है, भारत की राष्ट्रपति है? तो आप देखो सैनिकों में, भारत की सेना में हमारी बच्चियां हैं।
कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिनमें हमारी बच्चियां ना हो? तो आप ऐसा निकृष्ट भाव रख लेंगे तो बच्ची है। अच्छा, अगर आप बच्ची की निरादर करेंगे तो बच्चा पैदा कहाँ से हो जाएगा? अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो आपका गृहस्थ धर्म कैसे चलेगा? फिर आप कैसे पैदा होंगे? पुरुष आकाश से पैदा होते हैं क्या? बहुत जीवन अमूल्य है और बहुत सी गलतियां अपने लोग ऐसे कर रहे हैं जिसको हम मानते नहीं कि गलती हो रही, जिसको हम मानते नहीं कि पापाचरण हो रहा है। फिर उनका जब भयानक दंड आता है तब वो भगवान को कोसते हैं। अब इन विषय पे चर्चा कहाँ होती है? मतलब जैसे भागवत है तो 7 दिन की एक उनका प्रणाली है। एक दिन ये कहना, दूसरे दिन वो कहना, तीसरे दिन ये कहना। ये जो जैसे सत्संग, ये विषय चर्चा हो रही, ये सुधार के लिए हो रही। जैसे घर में बैठकर सलाह की जाए और उसको सुधारा जाए, ऐसे हम बात करें। हम ये नहीं कह रहे कि तुम नीच हो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पापी हो, लेकिन तुम कर रहे हो गलत ना, उसका सुधार करो। तुम ही सोचो, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हो, कोई थप्पड़ आके मारे, कैसा लगेगा? तुम कूद पड़ोगे कि हमारे बच्चे, वही बच्चा केवल तुम्हारे आश्रित है उस समय तो पेट में, और तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा है और तुम पैसे देकर उसका नाश करवा रहे हो। अब इससे बड़ी हत्या और क्या होगी? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या बहुत बड़ा पाप। और आजकल माताएं बहनें इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। 100 में हमें लगता है 80-90% ऐसा शरीर माताओं का होगा जिन्होंने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या की होगी और उसमें सहयोगी उनके पति, परिवार के जन होंगे। अब उसका परिणाम सुखी होगा, वो गृहस्थी सुखी होगी कि नहीं? नहीं गृहस्थ। अच्छा, जो पहले से ब्रह्मचर्यहीन हो गए, व्यभिचार कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, ये सुंदर गृहस्थ बन पाएंगे क्या? ये सुंदर पति पत्नी की तरह रह पाएंगे? अपने घरों में हमने देखा कि जैसे खेत से आ रहे हैं पिताश्री, तो माताजी उठकर खड़ी हो गई आसन से, और जब बैठ गए तो उनके पैर धोए। ये रोज के नियम थे। मतलब देवता की तरह, भगवान की तरह मानना। और अब तो नाम ले, ये राकेश तो ऐसा लगता है जैसे किसी लेबर को बुला रहे हो। अरे अगर पहले था कि उनके पति का नाम पूछो ना, जैसे कहीं ना, तो वो बहुत हिचकती थी और कहती थी कि बता दो राजकुमार के पापा का क्या नाम है, ऐसे। और अब आप देखो ना, ऐसे ऐसे वार्ता होती है, ऐसे सीधे नाम लेके पुकारे तो पता नहीं चलता है महाराज जी, उसमें। हम नाम लिखवाते हैं ना यहाँ हाँ। टोकन में, तो एक माता जी गांव से आई, हाँ। तो उनको बोला, उनका नाम तो लिख दिया, तो उनके रहे पति का नाम, हाँ। वो भी आए हैं, तो बाहर हैं, तो कह रहे उनका नाम तो नहीं लूंगी, तो कह हाँ, रहे कि बहुत कुछ सुंदर। तो बताओ। 5-6 बार पूछा, कह रहे हाँ। जो धरती का राजा होता है, मतलब पहेलियां डाल के, फिर मतलब लास्ट में बोला कि भूपाल उसका नाम था 5 मिनट लग गए बाद हाँ, में। नहीं बिल्कुल। ऐसे जैसे गुरुजी का नाम है, ऐसे अपने गुरुजी का नाम तो हम अपने मुख से, हाँ, ऐसे कभी नहीं। कभी बहुत जरूरत पड़ी ऐसा कोई संत महात्मा पर, तो परम पूज्य प्रातः स्मरणी, और हिम्मत नहीं पड़ती फिर बोलते हैं कि अमुक अमुक ऐसे। अब आज देखो कितनी मर्यादा थी, इतनी मर्यादा। आज हमारी मर्यादाएं जो अपवित्रता की तरह, उनको कहा जाता है अरे पुराने जमाने की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें कहने में आती है लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। हम सबको प्रणाम करके कहते हैं कि अभी तक जो हुआ सो राधा राधा, आगे ऐसी गलती मत करो। ये गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, शराब पीना, व्यभिचार करना, कैसे नए बच्चों को बताएं? मतलब एक स्त्री, उससे एक वीर पैदा, देशभक्त पैदा होगा, एक भगवान का भक्त पैदा होगा। अगर वो ब्रह्मचर्य से है, पवित्रता से पाणी ग्रहण हुआ, तो पति की प्रियता होगी और जीवन बड़ा मंगलमय होगा। अब इसे नया जमाना माना जा रहा है। अब कैसे इस पर ब्रेक लगाई जाए? कैसे इस पर, अगर माता पिता शासन करते हैं तो डांट देते हैं माता पिता को, और माता पिता भी अपने आचरणों को संभाल नहीं पा रहे। बच्चे जब देख रहे हैं ना, तो वो सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। जब छोटी छोटी बातें नहीं सुधार आ रही तो भगवत प्राप्ति, अध्यात्म, जितेंद्रियता, ये तो बहुत ऊंचाई की बातें हैं। नवल किशोर जी दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई साल पहले किसी व्यापारी के कुछ पैसे मेरी तरफ रह गए थे, जिसे वो लेना भूल गया। मेरे साथी ने मुझे कहा कि जब वो पैसे लेना भूल गया तो हम क्यों दें, लेकिन कुछ सालों से मुझे जलन हो रही है। मैं उस व्यक्ति को दोबारा मिल नहीं पाया। कुछ समय पहले मैंने कुछ पैसे उसके नाम के
गौशाला में दे दिए, बाकी पैसे को कैसे देकर ऋण मुक्त हूं, और कैसे, क्या मुझे ब्याज भी जोड़कर देना चाहिए महाराज जी? अभी मैं संशय में हूँ थोड़ा सा। हाँ, आपका हृदय पवित्र है इसलिए ऐसा चाहता है। उचित तो यही है कि जिस व्यक्ति से लिया गया उसी को दिया जाए। हाँ, तो फिर उसके भगवत स्वरूप मान करके जैसे आपने गौशाला में दिए वैसे दे दीजिए। उसका ब्याज भी देना, अगर तय हुआ हो तो दे क्या दीजिए, तो कुछ नहीं। तो फिर जो मूल है वो दे दीजिए। तो भगवान सब रूपों में है, और पवित्र गौ की सेवा हो गई तो उसको तो प्राप्त होगा ही जिसके लिए आपने दिया है, और आपका भी मंगल होगा, और आपकी इस ईमानदारी से भगवान प्रसन्न होंगे। धन्यवाद है आपको कि आप अब भी अपने हृदय में ईमानदारी धारण किए हुए हैं। मनुष्य जीवन का यही लाभ है। बहुत सुंदर। नहीं तो आजकल के विचारों में तो ये होता कि अच्छा हुआ इतने रुपए बच गए हमारे, पर उत्तम बात यह है कि वो रुपए आपकी हानि कर देते, आप उसको गौशाला में दे दीजिए। ठीक है, बहुत सुंदर है। श्रुति जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, काशी में शरीर त्यागने से प्रत्येक मनुष्य को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मुक्त करते हैं। तो महाराज जी, यदि किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति जिनकी भगवान शिव में आस्था ना हो, उनकी भी मृत्यु काशी में हो, तो क्या उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होगा? या कोई वहां आत्महत्या कर ले तो क्या उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होगा? हाँ, दोनों बात। पहले तो ये समझना है कि अमृत किसी जाति, संप्रदाय, श्रद्धा अश्रद्धा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमृत का कार्य है अमर कर देना। तो काशी की जो भूमि है वो तारण शक्ति संपन्न है, क्योंकि भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। भगवान शिव से भाव है कि नहीं है, उससे जैसे अमृत को जान के पियो या अनजान के पियो, अश्रद्धा से पियो या श्रद्धा से पियो, कोई जबरदस्ती पिला दे या आप स्वयं सड़क के अमृत को में चले जाए तो आप अमर हो ही जाएंगे, उसका प्रभाव है। जैसे अग्नि को श्रद्धा से छुओ या अश्रद्धा से छुओ या जबरदस्ती छुला दी जाए या भूल से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति वो जला ही देगी। तो पहली बात तो ये कि काशी में विश्वनाथ जी से श्रद्धा करे या ना करे, अगर काशी की सीमा के अंतर्गत उसके प्राण छूटते हैं तो निश्चित वो मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो तारण शक्ति संपन्न है। अब दूसरी बात ये जो कि आत्महत्या करना ये बड़ा निंदनीय पाप है, बड़ा निंदनीय पाप है। आप भगवान भूतेश्वर के अंदर अंदर वो सीमा में रह करके वहीं जन्मेगा, उसको दंड मिलेगा और वहीं तड़पेगा, वहीं सड़ेगा, भोगेगा, और आत्महत्या जनित पाप से जब निकृष्ट भाव से मुक्त हो जाएगा तो उसकी भी गति हो जाएगी, पर उसे दंड मिलेगा, क्योंकि वो भागवतिक विधान के विपरीत शरीर का त्याग कर रहा है। ऐसा नहीं, जैसी भी परिस्थिति हो शरीर के सुख दुख को सहते हुए सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्यागने का नियम है। ऐसा नहीं कि आप गंगा में कूद गए तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, जैसे आपने काशी में शरीर त्यागा, आत्महत्या की, तो आपको वहीं सूकर कुकर आदि की नीच योनियां मिलेंगी और कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, भोगोगे और फिर वहीं मुक्त हो जाओगे। इतनी सुविधा मिलेगी क्योंकि वहां आपने काशी का ही आश्रय लेकर के अपराध किया, अपना शरीर नष्ट किया, तो वहीं दंड मिलेगा और भूतेश्वर भगवान शिव उसका मंगल कर देंगे। जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, अगर यहाँ आप कोई अपराध करके ऐसे ऐसे, तो ये एक जन्म और मिलेगा उसे और भोगना पड़ेगा और फिर लाडली जी के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये भगवान के धामों की महिमा कोई ऐसा नहीं कि ग्रंथों में लिखी मात्र है, सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। तो चाहे जहाँ जैसी भी भावना वाला हो, किसी भी संप्रदाय वाला हो, और धाम की एक अलौकिक महिमा होती है, पुरियों की एक अलौकिक महिमा होती है। जैसे रामोपासक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत निष्ठापूर्वक काशी का सेवन किया तो उनको साक्षात्कार भगवान सियाराम जी के ही हुए। अगर कोई श्यामा श्याम का उपासक निष्ठापूर्वक काशीवास करता है तो काशीनाथ उसे श्यामा श्याम का ही साक्षात्कार करवाएंगे, उसकी जो मुक्ति पदवी है वो श्यामा श्याम में ही होगी। ऐसा है। अब जैसे यहाँ हमारे वृंदावन धाम में शिवोहम, ज्ञान मार्ग के पथिक, बहुत से अन्य संप्रदाय के, तो ये धाम उनको उन्हीं भावना की इष्ट का अनुभव कराएगा। ऐसा नहीं कि सबको श्री जी की सखी बनेंगे जाके, नहीं, शरीर पूरा होगा तो ये पावन भूमि
तारण भूमि महान भूमि है, उनकी भावना सिद्ध हो जाएगी और वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे। और जो चाहते हैं राम भक्ति तो राम भक्ति को प्राप्त होंगे, श्याम भक्ति तो पावर है, आपने पावर का संचय किया और भावना आपकी, तो ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हम जैसी भावना करते हैं भगवान ठीक वैसे अनुभव में आते हैं। भगवान ही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कराते हैं, भगवान ही दासोहम का अनुभव कराते हैं। जो जिस भाव से है भगवान वैसे ही उसके अनुभव में आ जाते हैं। बात समझ में आई? कोई संशय? जी। विकास शर्मा जी, वसुधा शर्मा जी, लुधियाना से। राधे राधे। महाराज श्री राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भृगु ऋषि के वंशज हैं। हम भृगु जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उन्हीं से ही हमें दीक्षा ली है। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भृगु जी द्वारा दिया गया बीज मंत्र क्या हम चलते फिरते जप कर सकते हैं? अगर नहीं तो नाम जप कौन सा करें, राधा राधा या? देखो, इतना जरूर हम जानते हैं कि जितने भी संतानें हम सब हैं ऋषियों की ही हैं, कोई भी अलग नहीं है। किसी का याज्ञवल्क गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का गर्ग, किसी का अलग अलग। तो जो ऋषियों मुनियों ने आराधना की है वो सबके आराध्य देव प्रभु ही हैं। किसी ने उनको परमात्मा कहा, किसी ने उनको ब्रह्म कहा, किसी ने महान ईश्वर भगवान कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने लाडिले श्याम कहा। है वो एक ही तत्व। जो गुरु मंत्र होता है किसी भी संप्रदाय को, उसकी मर्यादा होती है। वो उच्चारण नहीं किया जाता और अपवित्र दशा में मंत्र जाप नहीं किया जाता। हाँ, नाम को इतना महामहिमा है कि विधि निषेध से परे है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण, चाहे आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अगर नाम जप कर रहे हो तो आप बाहर और भीतर दोनों जगह से परम पवित्र हो। पर मंत्र के लिए मर्यादा है। मंत्र के लिए वस्त्र पवित्र, शरीर पवित्र, स्थान पवित्र और पवित्र चिंतन से फिर कोई भी गुरु मंत्र हो सब परमात्मा के हैं। क्योंकि जितने भी ब्रह्म ऋषि हुए हैं सब उन्हीं को विविध रूपों से दुलार किया है, चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो, तो उन्हीं परमात्मा का है। अब ये बात कि हम राधा राधा जपें तो ये हमारा विषय है। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम वृंदावन आसक्त हैं, हम राधा चरण उपासी हैं, तो हमारा हृदय कहेगा, रोम रोम कहेगा कि आप राधा 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 रटो। पर आपको चाहिए कि अपने गुरु मंत्र को प्रधान रखते हुए, गुरु निष्ठा का भाव रखते हुए, गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अपनी निष्ठा जागरण करें। अब आपका क्या चले वो आप देखो। सिद्धांत ये है, हमारा तो ये है कि आगे कोई गति नहीं चाहिए हमको, बस इसी नाम में इतनी प्रीति हो जाए कि कभी विस्मरण न हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। चाहे मुझे नरक मिले परम पद मुझे, इसको कोई परवाह नहीं। बस लाडली जो अपने परिकर से हमारे हृदय में खेलती रहे, बस इतनी आकांक्षा है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें निकुंज में पहुंचाएगा। हमारा सर्वस्व राधा राधा राधा। अब आपको जो गुरु जी ने दिया है वो समान ही है। जितने नाम हैं, जितने मंत्र हैं, वो समान बलशाली है, वो सब भगवत स्वरूप है। अश्रद्धा अपने गुरु मंत्र पर ना करके खूब भावपूर्वक जपे और खाली समय मिल रहा तो राधा राधा उच्चारण करे, कोई इसमें परेशानी जी। जैसे हमारे गुरुदेव जी ने मंत्र दिया है तो नाम नहीं है, तो नाम मंत्र में नाम भृगु जी का है, तो हम नाम कौन सा जपे? हम बस इसी संशय में फंसे हुए हैं अभी तक। देखो, हमसे पूछोगे तो कह तो रहे राधा 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 राधा। कुछ समय गुरु मंत्र जप लो और राधा राधा नाम जप कर लो। हमारी प्राण प्यारी रात ये जैसे बंसी में लालजू ने जब क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो संपूर्ण ब्रज गोपियां बावरी होकर लालजू के समीप आ गईं। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे,
दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि, मोहन वेणु। उच्चारण क्या किया था? क्लीं क्लीम। ये बीज मंत्र है प्रेम का, और उस प्रेम का सार समुद्र है हमारी लाडली राधा। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो राधा राधा हरि भी जपते हैं, तो हम तो उनके दास हैं, इसलिए राधा राधा जपने से हमारा हृदय निहाल हो गया है और अब हमें कोई परवाह नहीं है। और राधा राधा छूटे ना, बस इतनी हमारी चाहत है कि ये नाम का फल यही कि निरंतर नाम चलता रहे। अब आगे आप लोग देख लो, जो नाम प्रिय हो, नाम जप किए बिना, ये बात गांठ बांध लो, कोई भी साधन है और उसमें गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का चिंतन नहीं है तो वो साधन अधूरा है। किसी भी मार्ग का पथिक हो, जैसे संन्यास मार्ग में है प्रणव उद्गीत ओम, निरंतर ओंकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें दिया गया जो मंत्र है, नाम है, उसमें तन्मयता ना की जाए और वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दुख निवृत्ति के लिए, नाना प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने के लिए किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं है, किसी से फूंक डलवाने की जरूरत नहीं है। मान लो हमारी बात, विश्वास कर लीजिए, किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दुख आया है ये पूर्व कर्म से आया हुआ है। अब नवीन ऐसा तुम्हारा कर्म बने, उसको विध्वंस कर दे, तभी दूर हो सकता है, और वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भाई सत्य वस्तु है, भगवान बड़े कृपालु हैं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के पुकारो, वो इतने कृपालु तुम्हारे सारे कर्म भस्म कर देंगे। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषां महं समुद्धरता मृत्यु संसार सा। मैं पार कर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मत कर चिंता, कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर, मैं तेरे पाप नष्ट कर दूं। ये बात सत्य है। अब ये बात मानने लायक है। सत्य वस्तु रुपये से नहीं मिलती है, पक्की बात समझ लेना। सत्य वस्तु बाजार में नहीं मिलती है, सत्य वस्तु तुम्हारे अंदर है। उसकी खोज करो, नाम जप करो, वही तुम्हें आनंदित, तुम आनंदित हो जाओगे और दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो 12 दिन का पुरुष का करते हैं और 11 दिन स्त्री का, अब संसार में चल रहा है कि 4-5 दिन, तो उसके लिए हम पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई, मनमानी आचरण तो ऐसा नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत तो यही है कि उसका जो दशाश्व होता है, फीतें रही होती है, वो करके ही निवृत्त हुआ जाता है। अब समय नहीं था आजकल, तो इसीलिए तो सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। ब्याह में पंडित की भी जरूरत नहीं, मंत्र की भी जरूरत नहीं, जयमाला डाला, मनमानी आज माता पिता के आशीर्वाद की भी जरूरत। तो आजकल जो हो रहा है उसको शास्त्र से कैसे मिलाया जा सकता है? शास्त्र सम्मत जीवन तो किसी महान भाग्यशाली का ही होता है। अब ऐसा करना चाहिए। अपने जो पितर हैं या पूज्यजन हैं, उनकी शांति के लिए जो वैदिक सिद्धांत है उसी से। अच्छा, आप पोस्ट ऑफिस में बिना पते के, बिना सही उसके पैसा जमा करिए आओ, डालिए आओ, तो क्या होगा? सरकारी पैसा हो जाएगा, पहुंचेगा तो नहीं जहाँ पहुंचना है ना। उसके लिए तो उसमें जो जो भरना है वो भरना पड़ेगा ना। ऐसे ही जैसे कोई किसी का शरीर छूटा, हम उनके परिवार के हैं, तो उनके लिए जो हम सत्कर्म करते हैं शास्त्रीय विधान से करेंगे तो उनको प्राप्त होगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। राख में हवन करने से क्या होता है? तो ये मनमानी आचरण तो नहीं चलता इसमें। अब आजकल समाज इतना मनमानी आचरण में उतर चुका है, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही कहते हैं महाराज जी, जिसको भी कहे कि नहीं टाइम नहीं है, जल्दी कर दो, परिवार में भी तो हाँ हमारे तो हृदय जलता है उससे हाँ कि तो जब गलत। यमराज आएगा तब भी उससे कह दे टाइम नहीं है। यमराज जब आए तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, ये धर्म विरुद्ध बातें, इनका मतलब ऐसे लोगों की बातें नहीं माननी चाहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हमारे जी जगन्नाथपुरी से आए हैं, जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवक।
ये जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म मूर्ति है, जैसे जगन्नाथ जी मंदिर में दारू ब्रह्म बने, यही उसी लकड़ी से बने हुए हैं। जी आपके लिए जगन्नाथ जी का श्रीअंग लागी वस्त्र जो पहनते हैं चंदन लागी के समय। जी। और हमारे यहाँ जब जगन्नाथ जी को चंदन लागी होता है तो उनके बॉडी में से जो पसीना निकलता है उसको पोंछने के लिए ये हम लोग इससे साफ करते हैं। आप इसे अगर पास लेंगे तो जगन्नाथ जी के पसीने का स्मेल आएगा आपको। इसे हम सिराने रखेंगे। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। क्या सेवा करें आपकी। नहीं, आपके दर्शन हो बस गए, आपके आशीर्वाद और राधारानी का आशीर्वाद चाहिए। लाओ श्री जी की चुनरी हो, श्री जी का बहुत कृपा, बहुत कृपा। विराज जी, महाराज, विराज जी, महाराज जी, आपके लिए चेयर लगा दें। विराज जी, महाराज जी, एक माला लेके आओ स्वामी जी की। एक माला लाओ श्री जी की, एक महाराज। देव जी से ताप से शासन आपके दर्शन से बड़ी इच्छा से अरे दर्शन देने आए हैं। अभी बहुत खुल गया स्वामी के 3 महीने वहाँ आपके दर्शनों की बड़ी बात सब चीज लेकर अष्टावक्र जी महाराज की तरह जन्म जात शुद्ध बुद्ध मुक्त और आदर अमर स्वाधीन हो तो हमारे देश पे जैसे राजा जनक ने विद्वानों को कैद कर दिया था तो अष्टावक्र जी ने जितनी देर में उनको ज्ञान दिया और राजा जनक से जैसे सारी जनता विद्वानों को छुड़ा दिया, ऐसे आप भी सक्षम हैं। अब आप आजकल जो राजा जनक रूप सरकार रूप राजा जनक है और जो प्रजा आज कैद में एक प्रकार से पड़ी है उसको अष्टावक्र की तरह ही आप एकदम ठीक कर सकते हैं उसको। आप स्वामी की कृपा है, अपने में तो कोई सामर्थ्य नहीं, साउंड में कोई सामर्थ्य नहीं, जो अंदर छिप लग गई वही बुलाई जाती है। आप गुरुजन बैठ करके जो बुलवाते हैं, जो करवाते हैं, अपने में तो सामर्थ्य नहीं स्वामी जी। ये आप पिता जैसे दुलार कर रहे हैं, ये बस ये है कि वस्तु रख दी आपने अपनी और उसी की बड़ाई कर रहे हैं। आपकी ही वस्तु है, आप गुरुजनों की दी हुई वस्तु है, उसी से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मैं नहीं पता भगवान की प्रेरणा आपकी हुई थी, मैंने तो नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन करना आपने। आज देश संकट में है और आपने करना है, क्योंकि मैं सारा हिंदुस्तान छोड़ मेरा ऐसी शक्ति कहीं देखी नहीं मैंने, इसीलिए मैं आया। इन्होंने कहा मैं 7 महीने से विचार में था, आपका इनमें से विचार बना और ऐसे मैंने कह दिया आप विचार करना मेरी बात का, जब आपके इष्ट देव परमात्मा कहेंगे वैसे करना और आप कर सकते हैं। दीवान जिंदल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। बाबा जी पैसे का मोह त्याग करना चाहते हैं पर लालच त्यागने नहीं देता। महाराज जी रास्ता दिखाएं, हम क्या करें कि पैसे का मोह ना रहे हमारे को। तुम्हारे अंदर ही थोड़ी है, सबके अंदर है। लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया।
जिसने धन की लोभ की फांसी अपने गले में ना डाली हो वो केवल भगवान ही है, या जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं, अन्यथा इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। 3 ही खाई बहुत जोर की बनाई गई हैं जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देती, अपने में गिरा लेती हैं। पहली है कंचन, दूसरी है कामिनी, तीसरी है कीर्ति। तो कंचन के अंतर्गत ही धन आता है। धन की वृत्ति इसलिए हमें प्रिय लगती है कि उससे हमें भोग मिलते हैं। अगर धन से भोग न मिले तो धन का महत्व खत्म हो जाए। अब बताओ, 2000 के नोट एक बक्सा भर आपको दिए जाए, आपको लेने में अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि पता है उसका महत्व खत्म हो चुका है, नहीं पता है ना। तो धन का महत्व क्यों है आपके अंदर? क्योंकि उससे भोग सामग्री मिलती है। मन चाहे हम खर्चा कर सकते हैं। खर्चा किस में? इंद्रियों के भोगों में। खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छी विलासता से रह सकते हैं, क्योंकि अर्थ से इंद्रियजन्य भोगों की लालसा हुई। अच्छा, अब इंद्रियजन्य भोगों पर आते हैं, तो कौन सा ऐसा भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आप ये कह देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए? कोई भी आप विचार करके बताइए जिसके प्राप्त हो जाने पर आप ये कह दें कि अब कछुनाथ न चाहे मुझे। ऐसा एक भी भोग नहीं है। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट शुक्राचार्य जी की पुत्री बहुत ही सुंदर देवयानी जी पत्नी रूप में प्राप्त किया, खूब विषय सेवन किया। फिर आगे घटना घटी तो उनके बुढ़ापे की दूरी के लिए वरदान मिला कि आप अपने किसी पुत्र की जवानी ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र का यौवन लेकर फिर भोगा, हाथ कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने ये लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष की संपूर्ण संसार की सुंदरियां जौ धान्य भोग सामग्री दे दी जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं होगी। फाइनल में बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा भोगों में कभी शांति नहीं है, त्यागात शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति है। अब मन इतना मलिन है कि ये समझाने में समझ में नहीं आता। लगता है हम भोग रहे हैं, उसमें आनंद मिल रहा है, आप कह रहे हो कि मिल नहीं रहा। तो जब शराब आदमी पीता है नाली में पड़ा होता है तो उसको दुख थोड़ी होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे बादशाह है, उसको कोई परेशानी नहीं है। नाली में पड़ा है, उठने की हिम्मत नहीं, परमानंद, लेकिन असल में परमानंद का भी अनुभव नहीं हुआ। तो यदि हम भगवान के आश्रित होकर के नाम जप करें और नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए जैसे धन में होती है, तो आप इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक में भी सुखी हो जाएंगे। नाम जप नहीं है तो ये धोखेबाज माया हमको ऐसे ही फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देती है। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। कई बार हम इस बात को विस्तृत करके बताना चाहते हैं कि अपने लोग भ्रम में फंस गए हैं, भ्रम में। एक कुत्ता हड्डी को पा गया तो दूसरे कुत्ते ने देखा तो उससे बचने के लिए एकांत में भागा और जाकर खूब हड्डी को चबा रहा है। उसी के गलफनों से खून निकल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि हड्डी में स्वाद है। ठीक ऐसे ही हमारे मन की दशा है। हमारी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। हर इंद्री हमको अपना गुलाम बनाती चली जा रही है, हमारा नाश करती चली जा रही है। नए नए बच्चे ड्रग्स, भांग, चरस, गांजा, शराब, अफीम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। व्यभिचार, उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। तो बुद्धि हमारी खराब हो चुकी है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और बुद्धि शुद्ध होने का एक उपाय रह गया है, और भी उपाय साधनाएं हैं पर कलयुग है, नहीं कर सकते आप। एक उपाय है, जैसे बने भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो। ये अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र कर देगा। धन सच्ची मानिए तुम्हारे चरणों में लुटेगा। यदि तुम धनाध्यक्ष कुबेर जिनके चरण सेवक हैं
लक्ष्मी जिनकी चरण चापती हैं उन भगवान का आश्रय ले लो। पर ये जल्दी समझ में नहीं आता, माया के कारण लगता है भाई करना तो पड़ेगा ही, भगवान के आश्रय से क्या होगा, राम राम कहने से सब काम बन जाएगा क्या? सच्ची सब काम बन जाएगा। विश्वास नहीं है, सब बन जाएगा। सब व्यवस्था अनंत ब्रह्मांडों की वो करते हैं, आपकी भी कर्मानुसार आपको कर रहे हैं। पर यदि नाम जपने लगेंगे तो फिर कर्मानुसार नहीं होगी, फिर पक्षपात हो जाएगा, फिर भगवान पक्षपात कर लेते हैं। सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, लक्ष्मी का नाश, दरिद्रता। और जब भगवान ने उनके प्रेम भरे तंदुल पाए तो उनका भाग्य बदल गया, लिख गया यक्ष श्री। यक्ष कुबेर, कुबेर की भी संपत्ति लघु हो जाए ऐसे धनवान। सुदामापुरी का निर्माण हो गया। तो विधाता ने पूछा उनसे कि प्रभु इनके तो भाग्य में हमने 6 श्री लिखा था, अब यक्ष श्री कैसे हो गया? पक्षपात देखो। तो भगवान ने कहा इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। तो कहा प्रभु खाने को तो है नहीं, भंडारा क्या कर दिया? बोले जब हमने तंदुल पाए ना तो हमारे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। तो जब मैं तृप्त हुआ तो करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त हो गए। तो करोड़ों ब्रह्मांडों के भंडारे का जो फल है लिख दो उसके भाग्य में। भगवान के आगे किसी की चलती है क्या? यक्ष श्री, यक्ष श्री। हम समझ नहीं पाते, बस ऐसा लगता है कि शास्त्रों में लिखा है वो सत्य बात है कि नहीं, अक्षरशः सत्य है। शास्त्र में जो लिखा है अक्षरशः सत्य है। एक बार मार्कंडेय जी के जो पिता थे मृकंड ऋषि, उन्होंने देखा, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, कि पुत्र की आयु की तो 5 साल की आयु थी, बस फिर खत्म। और बड़े चिंतित हुए कि इतने तपस्या के बाद तो पुत्र हुआ, वो भी 5 साल जीवित रहेगा। अब इसके हम भाग्य को कैसे पलट सकते हैं? जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। तो उन्होंने एक उपाय, जितने संत भगवान आते गंगा स्नान करने, सबको साष्टांग दंडवत करो, ये शिक्षा दे दी। तो गुप्त रूप से भ्रमण करते थे बड़े बड़े महापुरुष। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि गुप्त रूप में भ्रमण कर रहे थे। तो जब बच्चे ने प्रणाम किया तो उनका चिरंजीवी भव, बस पकड़ लिया। मरकंड ऋषि ने कहा प्रभु आपने गलत कह दिया, ये तो अभागी है, 5 वर्ष में मरने वाला है, आपने इसे चिरंजीवी कह दिया। तो उनका कह दिया तो कह दिया, अब तो चिरंजीवी होगा। कैसे होगा? बोले वो हम विधान बनाएंगे। तो भगवान शंकर का नाम और उनका आश्रय, ये उपदेश किया सनकादि ने, कहा निरंतर जपो। जब उनका मृत्यु का समय आया तो सनकादि वहीं उपस्थित थे और शिवलिंग के पास मार्कंडेय जी को बैठाला और कहा आलिंगन करो इनका, और जो कह रहे हैं वो जप करो। तो नाम दिया, मंत्र दिया, जप करें। मृत्यु आई, हिम्मत नहीं हुई कि अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि सनकादि निरंतर भजन परायण। तो स्वयं मृत्यु ने भगवान शंकर का स्मरण किया कि आपका ही सब बनाया हुआ खेल है और आपकी शरण में है और आपके जन रक्षा कर रहे हैं और मेरा टाइम है इसको ले जाने का, अब आप आदेश कीजिए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनका समस्या क्या है? बोले इसकी आयु खत्म है, 5 वर्ष की है। बोले मेरी 5 वर्ष की आयु से जोड़ लो इसको, और कुछ नहीं बदलना, मेरी 5। ओ अनादि अनंत महिमा से, जितना ब्रह्मा की आयु होती है ना भगवान की, ऐसे होती है निमिष, इतने। ब्रह्मा की आयु पूरी इतनी। और ब्रह्मा का समय जानते हो? एक कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में लेके ऐसे सुई से छेदी जाए, यहाँ का 1 वर्ष पूरा हो गया। और ऐसे ब्रह्मा की पूरी दिव्य 100 वर्ष की आयु भगवान का निमिष है, आज भी है मार्कंडेय जी। हम लोग कथा केवल सुनते हैं, कहते हैं, पर विश्वास नहीं करते भगवान पर। भगवान पर विश्वास करें। धन में सुख नहीं है, पक्का मान लो। आप बताओ कितना मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? जितना आप सोचेंगे उससे कई गुना किसी के पास है। तुम तो मतलब अपने ही दुख को जानते होगे। अपने लोग सबकी बातें जानते हैं क्योंकि सब मिलते हैं आकर के। ऐसे ऐसे हैं कि वो खुद नहीं जानते उनके पास कितना धन है, इतने धनी है।
पर कितने परेशान हैं। अगर वो बात आपके सामने रखें तो आप आनंदित हो जाएंगे कि यार हम बड़े सुखी हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो शांति नहीं मिल सकती। देखो, बहुत अच्छे से समझ लो, इंद्र के समान किसी के पास ऐश्वर्य, वैभव, सुख सामग्री है ही नहीं। ऐसी अप्सराएं जो उतर जाए ना मृत्यु लोक में, तो प्राण निकल जाए, देख के प्राण निकल जाए। बड़े बड़े ऋषियों को क्षोभ हो गया और वो ब्रह्मचर्यहीन हो गए देख के। ऐसी सुंदरियां हैं, ऐसी सुंदरियां, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसी में उसको भी शांति नहीं है। देवराज इंद्र को भी शांति नहीं है। वो भी विषयों से लालायित रहते हैं। अप्सराओं को छोड़कर एक ब्रह्म ऋषि की, एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करते हैं। सुना होगा अहिल्या प्रसंग। क्या है ये, क्या है? समझो, जरा विचार करके देखो, तुम क्या चाहते हो, उनके पास क्या है, कमी है। इसका मतलब चाहतों की पूर्ति नहीं हो सकती। बिना भगवान का भजन किए, भगवान का आश्रय लिए, कहीं कोई भी संतुष्ट नहीं है, चाहे जितने बड़ा पदाधिकारी हो विश्व ब्रह्मांड में कोई। इसलिए जैसी परिस्थिति दी है भगवान ने, उसमें राजी रहना सीखो। जो दुख सुख है उसे भोगना सीखो, हिम्मत से लड़ना सीखो, और राधा 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 राधा। तो ये जन्म आपका जो भी दुख सुख से लिखा हुआ है, भोग लो, आगे बढ़िया निर्मल हो जाओगे, एकदम हंस हो जाओगे, परम हंस हो जाओगे, भगवदानंद में डूब जाओगे। सत्य विषय यही है। और जादू टोना हो, जंतर मंत्र बंधवाना हो तो बहुत जगह है। बिना भगवान का आश्रय लिए कोई सुखी नहीं हो सकता। और आप भागे घूम रहे हो इधर उधर की, कोई जंतुर बांध दे, कोई कुछ। अरे आधा घंटा बैठकर रामायण पढ़ो, आधा घंटा बैठ के कीर्तन करो, रो रो के भगवान से प्रार्थना करो। अगर बदल न जाए सिस्टम तो हमें बता देना। मतलब ये हम बहाबूदी नहीं बता रहे हैं, अहंकार मत समझना। खाने को नहीं था, हमारे भिक्षुक थे। 1 रुपया जिसे कहते हैं ना, वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि त्याग वैराग्य से रहते थे। एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था, क्योंकि बाबा जी से कौन प्यार करेगा? किडनी फेलियर आदमी। और जब जरूरत पड़ी तो देखो मालिक की व्यवस्था देखो कैसे। ऐसे कभी किया नहीं, कभी करेंगे नहीं। मर जाए मंगे वो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। उनसे भी नहीं मांगा है। तुम्हारी गरज हो तो करो। हम प्यार किया है तुमसे, कोई धंधा थोड़ी किया है। बस सब व्यवस्थाएं चल रही, सब। अंदर भयानक कष्ट है इस समय भी, वर्तमान में। एक ऐसा लगता है जैसे पूरे महल में आग लगी, एक कोने में ऐसी जगह है, एसी रूम, कि चुपचाप बैठ जाओ, वहां आंच नहीं पहुंचेगी। ऐसा कुछ है यहाँ। अगर भगवान की शरण में ना हो तो अभी अभी तुम्हें दिखाई देगा कि दुर्दशा किसे कहते हैं। दोनों किडनी फेल है। जो हमारा बचपन से हमने किसी जीव को ऐसे कष्ट नहीं दिया होगा, तब ये कष्ट है हिसाब में हमारे। तो तुम्हारा हिसाब कितना जमा होगा, तुम्हारी हालत क्या होगी, विचार करके देखो। अब ये कि हमारा आखिरी रजिस्टर है, खेल खत्म। तो इसलिए जो है फटाफट भुगवाया जा रहा है। चलो निकलो बाहर। अब मतलब जेल से मुक्त होने का समय आ गया है। तो इसलिए सब लीला है। मान लो आप रुपये की चिंतन में हो, अरबों रुपया हो गया, करोगे क्या करोगे तुम? भोगे सामग्री ना, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गाड़ी, सब व्यवस्था, और एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में आगी लग गई, सब भर गए, उसी में जल गए। क्या हुआ? क्या क्या सुख ने? बोले इतने की गाड़ी थी, ऐसा ऐसा था, एक्सीडेंट हुआ था। मृत्यु लोक है होश में। धन में सुख नहीं है, भगवान के नाम में सुख है। इससे जो धन मिलता है वो बांधता भी नहीं है, क्योंकि भगवत प्रसाद रूप है ना। जैसे ऐसे मिठाई लो, 100 ग्राम पाओ, और वही 100 ग्राम मिठाई प्रभु को भोग लगवाओ मंदिर में, और फिर लो, तो इतने में भी इतना स्वाद सबको नहीं कहते वो इतनी इतनी मिठाई जो है ना, भगवत प्रसाद हो गई तो एकदम आनंद है। वही मिठाई खरीद के खाओ, आनंद नहीं मिलेगा। सत्यनारायण की कथा में जब पंचामृत बंटता था ना, तो हम लोग बच्चे जब थे तो डबल लाइन लगा लेते थे। हाँ ऐसे जब चम्मच घर में बना लो, खूब दूध है, खूब नहीं स्वाद आएगा, क्योंकि भगवद अर्पित है। तो अगर तुम्हारा जीवन भगवद अर्पित हो गया, तो आज जो बेस्वाद जीवन है वही आनंदमय। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। बिना भगवान की शरण के, बिना भगवान के नाम के तुम ठगे जाओगे,
तुम्हें छला जाएगा, चाहे वो माया हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। जो भगवान के चरणों से दूर कर दे वही हमें ठग रहा है। बस सीधी बात समझ लो और ये दिमाग में बैठा लो, पैसे से सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पैसे से तुम भोग खरीद सकते हो और पैसे से जो आशीर्वाद मिलता है वो नाटक मिलता है, ध्यान रखना। पैसे से सच्चिदानंद को खरीदा नहीं जाता, उसके लिए तो प्राण समर्पित किए जाते हैं। जैसे जैसे नाम जप करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे। ये सिद्धांत समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि 10-5 लाख दे लेके तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। हाँ, वो धोखा है, तुम्हें छला जा रहा है। तुम्हारे कर्म को कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो एकमात्र हरि। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। हरि के सिवा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। अगर भाग रहे हो तो भाग भाग के देख लो, चाहे जहां चले जाओ, ठगे जाओगे, ठगे जाओगे। शुद्ध मार्ग भगवान का है, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। जो श्वासों को, जीवन को समर्पित करके मिलता है वो सत्य वस्तु है। एक एक श्वास भगवान का नाम जप करो, एक एक कर्म भगवान को समर्पित करो, अभी आनंद आ जाएगा। अब आप पियो शराब, खाओ मांस, करो व्यभिचार, भैया नहीं संभलेगा। यहाँ आना आपका व्यर्थ हो जाएगा, यहाँ की बात रंग नहीं लाएगी। और अगर मान गए, गंदे आचरण छोड़ दिए तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद इतने प्रवीण और बलवान हो जाओगे कि दूसरों को संभाल लोगे, अपनी बात क्या है। तो ये बात समझो, सत्य वस्तु श्री भगवान है।
आप कब ठीक होगे? हैं? आप कब ठीक होगे? हम कब ठीक होंगे? वैसे हम तो ठीक ही हैं, पर अब किडनी खराब है, अब वो तो चलती रहेगी धीरे धीरे ठीक आपसे है। मिलने का बहुत मन करता है। हाँ, आ जाया करो जब आपका मन करे, ठीक है।